बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे, हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर बोझ डालते हुए पेट्रोलियम लेवी की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल के नर्ख भी एक माह के दौरान छठी बार बढ़ गए। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 160.61 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इससे पहले पेट्रोलियम लेवी 106 रुपए फी लीटर थी। रवां माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर है। लेवी की शरह बुलंद होने से नॉन टैक्स रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के है। इसके अलावा IMF के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। डीजल पर 203 रुपए और पेट्रोल पर 95 रुपए फी लीटर दी जा रही सब्सिडी खत्म की गई है। सब्सिडी खत्म करके तमाम बोझ सारिफ पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब कमर्शियल परवाजों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में एक माह के दौरान छठी बार बड़ा इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि जेट फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस एयरलाइंस की ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया इजाफा होगा, जिसके नतीजा में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजों के किरायों में भी इजाफे का कभी इम्कान है। हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर हुशरबा इजाफा। पहले 55 और अब 137 रुपए के इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। तफसीलात देखिए शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। ओगरा के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 137 रुपए 24 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 460 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल 184 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। पेट्रोल महंगा हो गया तो भैया मोटरसाइकिल ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ पेट्रोल पाइए कि बच्चों ने रोटी खवाइए। पेट्रोल जो ये कमी जो आई हुई है उसी वजह से पेट्रोल बढ़ाया गया, लेकिन बात ये नहीं है पेट्रोल बढ़ा दिया है, ठीक है, मजबूरियाँ बढ़ाना पड़ गया। इस बात को मेक श्योर कौन करेगा कि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारे मुल्क में भी सस्ता होगा। भाईजान ये जो हुकूमतें आपकी हमारी ये हमारे लिए करती क्या है जो ये पेट्रोल महंगा करते हैं? अभी जंगें उधर लगी हैं, पेट्रोल इधर महंगा हो गया है। इनको तो चाहिए अवाम को रिलीफ देना। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जिसकी वजह से हर चीज़ें अब महंगी होंगी। अब आम बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मजीद आगे होंगे। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਟੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ जिस टाइम साडा अपना तबाही हुई पई है। इस टाइम ये परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। एक मजदूर आदमी की जो 1000-1500 रुपए सैलरी है तो उस हिसाब से क्या करेंगे? अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत एक जानिब महंगाई में कमी के दावे कर रही है तो दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा करके इसकी नफी कर रही है। हुकूमत को चाहिए वो फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन टीम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। हुकूमत ने मोटरसाइकिल वालों के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मुकर्रर की है और हर माह 20 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दिया जाएगा, जबकि इसका इतलाक 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया छोटे ज़मींदारों के लिए फसल की कटाई के वक्त 1500 रुपए एक बार सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इंटरसिटी मुसाफिर गाड़ियों और मालबरदार गाड़ियों के लिए 100 रुपए फी लीटर, मालबरदार ट्रक के लिए माहाना 70,000 रुपए, बड़ी मालबरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए, मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी मुकर्रर की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि हुकूमत 1 माह बाद सब्सिडी के हवाले से फिर नज़रसानी करेगी। रेलवे को भी सब्सिडी दी जाएगी जिसका फ़ायदा लोअर क्लास के मुसाफिरों को होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि मार्केटें दिन के औकात में खुलेंगी ताकि बिजली की खपत और ईंधन को बचाया जाए। मार्केट के औकात सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत करके अगले हफ्ते तक तय कर लिए जाएंगे। मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी फॉर मोटर बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स। कल से लागू कर दी जाएगी
اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی کہ ڈیزل جو ہمارے کاشتکار کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بہت ہی کلیدی کردار اور جز رکھتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے ریلوے مسافروں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ حکومت پاکستان نے ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا اثر خود برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپریشنل اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹرین کرایوں میں 30% اضافہ ناگزیر تھا۔ وزیراعظم نے پاکستان ریلویز کو کسی بھی کلاس کے کرائے بڑھانے سے منع کر دیا۔ اکانومی، اے سی کلاسز سمیت کسی کرائے میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تاجر برادری کی سہولت کے لیے فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر 30 جون تک 6 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ وزیراعظم نے مشکل وقت میں مسافروں کے دل جیت لیے۔ یہ عوام کے لیے تحفہ ہے۔ اس قدم سے ریلوے کا سفر ہر شخص کی پہنچ میں رہے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت نے ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا اسے کسی قیمت قبول نہیں کریں گے۔ جب فی بیرل پیٹرول کم ہوا تو کتنا عوام کو ریلیف دیا گیا؟ 458 فی لیٹر پر حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا۔ مطالبہ ہے پیٹرولیم پر تمام ٹیکس ختم کر کے قیمت عادی کی جائے۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کا اعلان۔ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس اور دیگر ٹرانسپورٹ مفت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے فی ایکڑ پر ڈیزل میں 100 روپے سبسڈی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی۔ آپ کو اپ ڈیٹ کریں، مفت ٹرانسپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس اور دیگر ٹرانسپورٹ مفت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسانوں کے لیے فی ایکڑ پر ڈیزل میں 100 روپے سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا کہ تمام موٹر سائیکل سوار سبسڈی کے مستحق نہیں۔ جس کے پاس ہیوی بائک ہے وہ پیٹرول برداشت کر سکتا ہے۔ خرم شہزاد نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنی موٹر سائیکلیں کس صوبے میں ہیں۔ صوبائی حکومتیں نے خود تجویز دی کہ موٹر سائیکلوں پر سبسڈی دے سکتے ہیں۔ خرم شہزاد نے کہا کہ ایپ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار سبسڈی کے لیے رجسٹر ہیں یا نہیں۔ BISP کا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ کون کتنا مستحق ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کئی ممالک نے 80% تک بڑھائی۔ UAE نے ڈیزل کی قیمتیں 70% تک بڑھائی، ہم نے 3 ہفتوں سے نہیں بڑھائی ہیں۔ خرم شہزاد کا مزید کہنا تھا جنگ ختم ہو اور تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ اپنے بیان میں رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عام آدمی کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا ہے۔ تازہ فیصلے سے بے روزگاری، مہنگائی اور کرایوں میں اضافے کا طوفان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج حکومتی ترجمان بھاری دل کے ساتھ قیمتیں بڑھنے کی دلیلیں دیتے نظر آئیں گے۔ حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ معاشی منصوبہ بندی پر حکومت کی نظر کمزور لگتی ہے۔ آج کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو سینے پہ پتھر رکھ کر حکومت کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے عام آدمی کو تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا ہے۔ آج کہ اس فیصلے کے جو اثرات مرتب ہوں گے، اس سے جو بے روزگاری کا ایک طوفان آئے گا، اس سے جو کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کا جو طوفان آئے گا، اس سے جو کرایوں میں طوفان آئے گا، میرا خیال ہے کہ وہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہوگا۔ صبح جب سورج نکلے گا تو حکومتی جو سپوکس پرسن ہیں وہ دلیلیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کتنے بھاری دل کے ساتھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ان کا جو ہماری معیشت تھی اس پہ کوئی ایسی گہری نگاہ نہیں تھی کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کے اتنے اجلت میں فیصلے کیے۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हिदायत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की किफ़ायत-जारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में नुमाया कमी की गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मौजूदा माली साल के बजट और अखराजात का तफसीली जायजा लेने के बाद 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में सरेंडर कर दिए, जबकि अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए कटौती करके वज़ीर-ए-आज़म के किफ़ायत-जारी फंड 2026 में जमा करवा दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने किफ़ायत-जारी मुहिम पर मिनो अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत जारी करते हुए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत-जारी इक़दामात के जरिए 2 अरब रुपए तक बचत की मनसूबाबंदी की है। तमाम आइंदा हफ्तों में कौमी खजाने में मजीद रकूम सरेंडर की जाएंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए 75% तक सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े इजाफे के बाद ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने किराए बढ़ाने के लिए हड़ताल की धमकी दे दी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि कल किसी भी ऑयल टैंकर को लोड नहीं किया जाएगा। मौजूदा किरायों में काम करना मुमकिन नहीं, शदीद माली नुकसान का खदशा है। नुकसान से बेहतर है गाड़ियां खड़ी रहें। अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस KP पंजाब समेत दीगर इलाकों में सप्लाई मुतासर होने का इम्कान है। एक हफ्ते से हुकाम से राब्ते जारी हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज से मुतादिद बार राब्ता और खतूत अरसाल कर चुके हैं। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की मगर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद किराए 60% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स अलायंस मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी न की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा किया है। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के वकील अजहर सदीक की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में गैर मामूली इजाफा किया है। दरख्वास्त में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन कदम है, जिससे आम शहरी शदीद मुतासिर होंगे। इस इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी नुमाया इजाफा मुतवक्के है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कालअदम करार दिया जाए और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ चौबुर्जी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शहरियों, कारकुनान, नौजवानों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल रऊफ, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी हमीदुल हसन गुजर, सदर मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग उमर अब्बास, चौधरी मुआज इश्तियाक और हाफिज नवीद वकार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 458 रुपए तक पहुंचाकर अवाम पर महंगाई का बदतरीन बम गिरा दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को इख़्लाक़ी ज़वाल की अलामत करार देते हुए कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर तबाहशुदा पुल की तस्वीर के साथ अपने बयान में कहा कि नामुकम्मल पुलों समेत शहरी ढांचों पर हमले ईरानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते और न ही उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकता है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि इस तरह के इक़दाम दरअसल दुश्मन की शिकस्त और उसके इख़्लाक़ी दिवालियापन को ज़ाहिर करते हैं, जो बदहवासी का शिकार है। वाज़ेह रहे कि अमरीका और इसराइल की जानिब से तेहरान के मगरिब में B1 पुल को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजा में कम अज कम 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मुनस्सब तहरीक चलाने की तैयारी शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जल्द मुल्क की हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल देंगे, अवाम तैयारी शुरू करें।
हाफिज नेमुर रहमान बोले, सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं, इसके साथ टैक्स भी बढ़ा दिया है। हुकूमत ने अपनी आयाशियाँ कम करने के बजाय सारा बोझ अवाम पर बम की सूरत में गिरा दिया। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे और अवामी कमेटियों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि खित्ते में हालात ख़राब हुए तो उन्होंने अपनी आयाशियाँ कम करने के बजाय पेट्रोल बम गिरा दिया। 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल सवार हैं जो पिस कर रह चुके हैं। दिहाड़ीदार मजदूर तालिब इल्म माहाना 6,000 रुपये टैक्स देते हैं। हुकूमत गरीब आवाम से 700 अरब रुपए टैक्स लेती है, जबकि बड़े लोगों से टैक्स 10 अरब रुपए भी नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि IPPs अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। 2000 अरब दिए जाते हैं। अब अफसर शाही के खिलाफ तहरीक चलेगी। अशराफिया कभी अवाम का दुख महसूस नहीं कर सकती। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अच्छी हुकूमत चल रही होती तो स्कूलों की निजकारी न करते। आपने PIA को 10 अरब रुपए में बेच दिया, लेकिन अपने लिए 11 अरब में जहाज खरीद लिया। ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म करके रहेंगे। किफ़ायत शारी का असर अवाम तक पहुँचाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2.5 साल का कोई मुआहदा नहीं हुआ। कल हमारे पास अक्सरियत होगी तो ज़रूरत पड़ने पर मुस्लिम लीग नून हमारे साथ होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के बेट रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर के पास क्या इख्तियारात हैं हमें भी पता नहीं। फाटा इंजमाम से पहले सबसे ज़्यादा इख्तियारात गवर्नर KP के पास थे, अब नहीं। हम पंजाब से ज़्यादा सीटें हासिल करें तो हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना सकते हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से नशिस्तें हासिल करना बोनस होगा। 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आया। हर पार्टी के पास अपना ड्राफ्ट मौजूद है। जंग में दावे चलते रहते हैं। ईरान अमेरिका जंग में भी मौजूद हैं। लाहौर में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से गिव टू गेन 2024 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, कारोबारी, समाजी, सियासी शख्सियात समेत कारपोरेट नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। शी मैटर्स के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से गिव टू गेन 2026 कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनकी पेशा वराना तरक्की को फ़रोग़ देना और मुआशरे में उनके किरदार को उजागर करना था। तकरीब में CEO शी मैटर्स साइमा अरशद, सदर वीमेन चैम्बर फलाहत इमरान, MPA आमना शेख, सारा अहमद, जमहूरिया तुर्किया के कौंसल जनरल महमद एमन शमशक और ब्रिटिश कौंसलेट नुमाइंदा समेत दीगर माहिरीन ने खुसूसी शिरकत की और पाकिस्तान में ख़वातीन की क़यादत, कारोबारी मौक़े, डिजिटल फाइनेंस और समाजी तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। आज हमने बात की कि कैसे CEOs इंश्योर करें कि इंक्लूसिविटी रहे इदारों के अंदर, और फिर हमने बात की कि कैसे एक बहुत ज़रूरी है कि हम एक बॉन्ड डेवलप करें जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड हो और कंपैटिटिव ना हो। इंक्लूसिविटी की बात होगी और इनेबलमेंट की बात हुई है, और अब हम कुछ और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा दिन जा रहा है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे अपने स्टॉल्स के साथ अवेलेबल हैं। Attending this She Matters event, I'd reiterate the remarks of my Turkish counterpart that you can really feel the energy in the room. The discussions are fantastic, but it's also about delivery and momentum. So this is the start rather than the end. I think from a UK perspective, our Foreign Secretary, so our Foreign Minister, she committed that women and girls is a global priority for us, which means when we are here in Pakistan, all of us at the British High Commission are looking forward to working closely with all of the partners so that we can help progress this important agenda. We really appreciate your efforts. That kind of organization is not that easy, and we can really witness the energy. It's so vibrant, so lively. I think we just need to keep this momentum. I'm also very happy to be part of She Matters, because really She Matters. We think that women should be present in every area, in the work area. Still, we have a lot to do, but I'm sure with this energy of She Matters, it will come faster than we think. मुख्तलिफ सेशंस और पैनल डिस्कशंस में कामयाब ख़वातीन ने अपनी जिद्दोजहद और तजर्बात शेयर किए, जिससे शुरका को न सिर्फ रहनुमाई मिली बल्कि हौसला अफजाई भी हुई। मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया
कि ख़वातीन को मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। आज का प्रोग्राम शी मैटर्स की तरफ से हुआ है, जो कि औरतों के अपलिफ्टिंग के लिए है, उनकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद होने चाहिए। और डिजिटलाइजेशन के बारे में बात हो रही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड देयर आर वेरियस स्पीकर्स। और टर्किया के हमारे एम्बेसडर, उनकी वाइफ आई हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग भी बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कि ख़वातीन तो एम्पावर होना चाहती हैं, लेकिन अगर हमने सही मानों में ख़वातीन को एम्पावर करना है तो हमें आदमियों को सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा कि वो अपनी बहनों की, बेटियों की, माओं की, बेगमों की हैंड होल्डिंग करें, उनको एम्पावर करें। और मुझे आज सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे जो मर्द हजरात मौजूद थे, उन्होंने तमाम ख़वातीन के लिए सबसे ऊँची ताली बजाई, सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। विमेन एम्पावरमेंट, हाउ वी कैन एनेबल विमेन, और विमेन जो हैं सोसाइटी में कैसे अपना रोल प्ले कर सकती हैं, हाउ वी कैन सपोर्ट देम, और हम उसको कैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि साइमा अरशद इस वक्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं औरतों के लिए। और औरतों के लिए बहुत काम कर रही हैं, वो औरतों को एम्पावर करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। और ये सिर्फ एक साइमा अरशद का काम नहीं है, ये हम सबका काम है, और हमें मिल के इस मार्च फॉरवर्ड करना चाहिए। It is a wonderful initiative by Saima Arshad and Omar Farooq. A lot of people from the corporate world and from the industry, lot of women are here to celebrate this International Women's Day, as well as sharing their thoughts and ideas on different topics. It is a whole day conference and wonderfully organized. I must congratulate Saima Arshad for holding such a beautiful event. तकरीब के इनकाद में मुख्तलिफ मारूफ इदारों और कंपनियों ने खुसूसी ताउन फ्राहम किया और नुमाया कारकर्दगी पर शुरका को अवार्ड्स और ट्रॉफियां दी गयीं, जबकि इख्तितामी सेशन में इस अज़्म का अयादा किया गया कि ख़वातीन की तरक्की और शमूलियत के लिए ऐसे इक़दामात आइंदा भी जारी रखे जाएंगे। कैमरामैन नईम अजीज के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। टंडू मोहम्मद खान में आग लगने के वाक़यात की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल कमेटी ने बाजारों और अहम मकामात पर फायर फाइटिंग आलात नस्ब करने का अमल शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत की हिदायत पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सैयद शाहनवाज मोहसिन शाह बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास में ताजरान और अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर भर के बाजारों और अहम मकामात पर आग बुझाने के आलात नस्ब करने का फैसला किया गया। चेयरमैन ने कहा कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सके। वहाँ भिम्बर में चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा मोहम्मद सईद अकरम खान ने कहा है कि अवाम को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी अदलिया की अवलीन जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा मोहम्मद सईद अकरम खान ने समानी बार से खिताब करते हुए कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मनुअन अमल करेंगे। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत दी कि किसी दबाव में आए बगैर कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं। पाक वतन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पंजाब सड़कें बहाल प्रोग्राम के विजन के तहत तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में सदर अंजुमन वसीम असलम भी उनके हमरा थे। रिपोर्ट करेंगे वसीम असलम। ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पंजाब सड़कें बहाल प्रोग्राम के विजन के तहत MPA पाकपतन चौधरी जावेद अहमद ने मुख्तलिफ देहातों को मिलाने वाली सड़क मलकपुर ता जग्गा बलोच की तामीर और मरम्मत का बाकायदा संग बुनियाद रख दिया, जिस पर चौधरी वसीम असलम सदर अंजुमन ताजरान के हमरा अहले इलाका ने चौधरी जावेद MPA पाकपतन का ढोल की ताप पर और फूलों की पत्तियों और गुलदस्तों से तारीख इस्तकबाल किया। चौधरी जावेद MPA पाकपतन ने कहा कि इस सड़क की तामीर से दही इलाकों को शहर से मिलाने में आसानी होगी और किसानों और ताजिरों की आमदोरफ्त के मसाइल भी हल होंगे। तकरीब के मौके पर चौधरी जावेद अहमद का कहना था कि हमारी सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत है। इन सड़कों की तामीर से इलाकों में खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। कैमरा टीम के हमरा चौधरी वसीम असलम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, TV टुडे पाकपतन।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां ओकाड़ा में गुज़श्ता 2 से 3 रोज से जारी बारिश और तेज़ हवाओं के बायस शहर और गिरदोनवा में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ चुकी है और मौसम खुशगवार हो चुका। तहम नशेबी इलाकों और गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से शहर और दही इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल रही, जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान मौजूद है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी टुडे।